कृपा की मूर्ति है। किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, पर शिव पुराण में वचन दिया, शायद इसीलिए। जिस समय पर मेरे राम जी महाराज वन के लिए जा रहे थे, तब भगवान श्री दशरथ जी महाराज ने राम जी से कह दिया था कि वन में जाते जाते पार्थिव लिंग का पूजन करना और शिव की आराधना करना। शिवलिंग की आराधना, शिव का पूजन बहुत जरूरी है। सारे देवताओं का पूजन करना सरल है, सारे देवताओं की आराधना करना सरल है, सारे देवताओं को वंदन करना सरल है, क्योंकि उनको आप वंदन भी कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। पर भगवान शंकर की आराधना, वंदन, पूजन आप नहीं करते हैं। भगवान शंकर आपके हृदय में जब बैठते हैं, स्वयं शंकर शंकर की पूजन कराते हैं, तब हो पाता है, वरना संसार के मनुष्य की बस की बात नहीं कि शिव की आराधना कर ले, शंकर की पूजन कर ले, शंकर का स्मरण कर ले, शंकर की आराधना कर ले, शंकर का गुणगान कर ले। कठिन है। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, मट्टी का शिवलिंग बनाकर, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है, बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे, और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख, कोई भी दुख क्यों, किसी भी तरह का दुख क्यों। और ये शंकर की आराधना, शंकर की पूजन, एक बहन बैठी है यहां पर, रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की रहवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ही है।
गुरुजी, हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्र में भगवान की पूजन करने जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि जाएं कि ना जाएं, लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे। आपकी कथा टीवी पर आती है तो भी लोग कहते हैं कि क्यों इनके चक्कर में पड़े हो। गुरुदेव, मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, हमारी 30,000 रुपए की गाय 9 महीने पहले लापता हो गई। अब बताओ, शंकर जी गाय भी ढूंढ रहे हैं, अब तुम बोलो। अब और क्या क्या करवाओगे ये बता दो तुम तो। मेरे घर के लोगों ने कहा कि तू इतनी कथा सुनती है, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला बाबा, सियोर वाला बाबा कहती है, अगर वो 9 महीने पहले हमारी 30,000 की गाय खो गई है, 9 महीने पहले 30,000 रुपए की गाय कहीं चली गई है, लापता हो गई है, अगर तेरा ये टीवी में आने वाला सियोर वाला बाबा अगर उस गाय को ढूंढ के ला दे तो मैं मानूं कि शिव पुराण में दम है, तो मैं मानूं। अच्छा गुरुजी, परिवार वाले बोले तो बोले, पर हमारे आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, वो भी ऐसी ताना कसे कि तुम्हारे शंकर जी में अगर बोले तो वो 30,000 की जो गाय 9 महीने पहले गई वो ढूंढ के बताए। अब मैंने भी सोच लिया होन दो कथा, और जैसे ही टीवी पर कथा आई, गुरुदेव 9 महीने पहले लापता हो गई थी गाय, तब मेरी दीदी ने कहा कि तू चिंता मत कर, शर्त लगा रहे हैं, लगान दे, बैठ टीवी के सामने, आसन लगा के टीवी के सामने बैठ गई, एक बेलपत्री हाथ में लेकर कथा सुनकर शंकर जी को चढ़ाया थी और बाबा से कहती, बाबा गाय मेरी नहीं है, तुम पे दूध चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ के लेके आओ, तुम लाओ, गाय का दूध मैं तुम पे चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ कर लेकर आओ। गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। जल चढ़ाने का, कथा सुनने का क्या फल होता है, कोई मुझसे पूछे। जो मेरी गाय 9 महीने पहले चली गई थी वो 6 जून 2024 को वापिस मिल गई, बाबा की कृपा से। लाइन लिखी है, आप भी गुनगुना लो, पढ़ो जला, एलईडी पर पढ़ो, अच्छे अच्छे जम के बोलो जरा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ नदी बाहे बसाई, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही गुरुदेव। पूरे मोहल्ले के लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्या शंकर भगवान सही में गाय ढूंढ के ला सकते हैं? शिव शिव, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में है। तुम कहते हो वो सुनता है झोली भर, इसी मृत्यु लोक। और एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है भाव। बेटी प्रमीला गुप्ता जरही बटंगा भटगांव, आओ ठीक है। वो पीछे का वाह जो है ना, वो काट दिया था तो हमको दिख नहीं रहा हो। कहीं बैठी है क्या? आ जाओ जीजी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। ये मेरी जीजियां लिखकर भेजती हैं कई बार
कि जी वो कौन बनेगा करोड़पति में जाना सरल है, पर यहाँ व्यासपीठ पर आना कठिन है। इतने पत्र लिखते हैं तब जाकर ना जाने कौन सी कथा में पत्र आ जाए तब मुखा लगता है। आ जाओ दीदी आ जाओ। प्रमीला गुप्ता, जरही, भटगांव, जिला सूरजपुर, छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मंदिर जाते, साफ सफाई करते और एक लोटा जल चढ़ाते, आपके बताए हुए बातों को विश्वास करके आप जो भी उपाय बताते हैं ना उसको मैं करती थी। मेरी बेटी सुमन गुप्ता बीएससी नर्सिंग करती थी, पर बहुत सारी कोशिश कर ली, उसका नौकरी नहीं लग रहा था। परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद हताश हो जाती थी। फिर मैं अपनी बेटी को बोली चिंता मत कर, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास कर। जो भी बोलती थी पूर्ण विश्वास के ऊपर विश्वास के साथ करती थी। मेरी बेटी को इतनी कृपा बाबा ने कर दी, अब की बार मेरी बेटी ने बाबा का पीछा पकड़ लिया। एक बात मिलती अग्नि पुराण में, जिद करो, जिद करो, पर किससे करो। पति से जिद करोगे तो चिड़चिड़ करेगा, पत्नी से जिद करोगे तो चिड़चिड़ करेगा, सास से ज्यादा जिद करोगे तो सास भी आखिरी में कह देगी जा तेरे पति से मांग। ससुर से कहोगे, परिवार से कहोगे, रिश्तेदारों के आगे जिद करोगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अग्नि पुराण कहती है जिद करना है तो उसके लिए 2 जगह बताई कि जिद कहाँ करना चाहिए। पहले नंबर पर जिद अपने आप से करो कि मुझे ये काम कर कर मानना ही है, और दूसरी जिद करना है तो अग्नि पुराण कहती है शंकर भगवान से करो कि तुझे नौकरी देना ही पड़ेगी। वो जिद स्वीकार कर। मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली और जिद पकड़कर इतनी मेहनत करी। साथ में एक बेलपत्र में गुरुजी, साथ में एक बेलपत्र में शहद लगाकर चिपकाने वाला उपाय करने के लिए बोली, और उसको कर कर वो परीक्षा देने गई। और दिनांक 6 जनवरी 2025 को मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई, उसको सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। जिद करने के लिए 2 जगह है। कहां कहां करना है जम के बोलो जरा। एक अपने आप से, कोई तुमसे कह दे कि तू कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू ये नहीं बन सकता, अगर हमारे भीतर लगन है, हमारी कार्यशैली प्रबल है और हमने अगर 4 चौगनी मेहनत करी है, अच्छी पढ़ाई करी है, खूब विद्या अध्ययन करा है, रात दिन एक करा है, तो जो कलेक्टर हैं या कलेक्टर भी आपके बीच के हैं, आप मेहनत करोगे तो एक दिन आईएएस अफसर बनकर विराजमान जरूर हो सकते। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी कार्यशीलता, अपना परिश्रम, अपनी पढ़ाई, उस पर अपने को जिद करना पड़ेगी कि मैं ये कर कर मानूंगी, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनकर मानूंगी। जिद के स्थान बताए 2, कौन कौन से स्थान है जम के बोलो। पहला अपने आप से। एक पत्र और है, देखो जिद का कितना अच्छा। मैं पत्थल गांव की रहने वाली हूं, रेखा अग्रवाल, पति श्री पवन कुमार अग्रवाल, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। कहीं बैठी हो आप ही हैं, आ जाइए, एक बेलपत्र लेकर जाए। मैं पत्थल गांव के निवासी हूँ, रेखा अग्रवाल, पति पवन कुमार अग्रवाल, जशपुर, छत्तीसगढ़ के निवासी हूँ। गुरुदेव, आपने हरतालिका तीज पर फुलेरे का दर्शन करने का बोला था। मैंने 5 जगह पर फुलेरे का दर्शन करा। गुरुजी, किराए के मकान में रहते थे 7 साल से। इतना वैभव नहीं था, धन नहीं था, कुछ समस्याओं के कारण हमारा पूरा धन चले गया था।
परिवार दुखी हो गया था। किससे कहा? तब आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा, शिवजी के मंदिर जाना प्रारंभ करा और शंकर जी को रोज बोलती, जिद पकड़ ली मैंने भी शंकर के आगे, बाबा तुझे मेरा घर वापिस लौटाना पड़ेगा, मैं किराए के मकान में रह रही हूं क्योंकि पूर्ण तरह से बर्बाद हो चुकी, कुछ नहीं बचा, कष्ट पे जीवन चल रहा, कुछ भी कर तुझे मुझे मकान देना पड़ेगा। जिद पकड़ी, बाबा के रोज मंदिर जाती, किराए के मकान में रहती पर बाबा का मंदिर नहीं छोड़ा, पशुपति व्रत करा, शिवजी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाती रही और बाबा की ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि बाबा ने इतने सालों के बाद मुझे खुद के मकान में लाकर बिठा दिया, हमारा स्वयं का मकान हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए, जिद करने की दो जगह, शिव कृपा कर रहे। वो पत्र इनकी जेठानी का था जो पढ़ा गया था, वो अभी यहाँ आई नहीं है, तो उनका ही पत्र के बेलपत्र इनको दी। शिव से प्रार्थना करो, जिद करो दो जगह पर। एक जिद करना किससे, जम के बोलो जरा, सब पूरे पंडाल से आवाज आना चाहिए, किससे? अपने आप से। तुम में वो बल है, तुम में वो, तुम में बल की कमी नहीं है, तुम में विद्वत्ता की कमी नहीं है, तुम में वो बल है। तुम दुनिया के ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना विद्या अध्ययन बहुत जरूरी है, जिसके बल पर आप ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बन सकते हो, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठ सकते हो। उच्च पद तक जा सकते, अपने आप से जिद करो। अग्नि पुराण में दो जगह जिद का वर्णन किया गया, एक अपने आप से और दूसरा अपने देव अधिदेव महादेव से। क्योंकि एक अपने आप से और दूसरा जगत के बाप से, शंकर भगवान से जिद करो, वो हमारा पिता है। बाबा अपनी बेटी को दुखी देखोगे क्या? बाबा कब सुनोगे? मेरे शंकर, मेरे महाकाल राजा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, हे भोले बाबा, संसार के पालन करता, संसार के श्रृंगार करता, संसार को सर्वस्वता प्रदान करने वाले, हे कालाधिपति महाकाल, मेरी भी झोली खुशियों से भर दो। हे मेरे शंकर, मुझ पर भी करुणा कर दो। बस यही भाव आप शिव से कहते रहो, पकड़ लो पीछा मेरे देव अधिदेव महादेव से। रोज जाओ शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए, प्रतिदिन जाओ। 3 महीने का इंतजार मत करना, 1 महीने का इंतजार मत करना, प्रतिदिन जाओ। और जिस दिन अपने मन में आपको आ जाए कि आज दिल बड़ा दुखी है, मन बहुत अशांत है, चुप बैठकर शंकर जी का कोई शिवलिंग, शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवालय तुम्हारे घर के पास में हो तो 2 मिनट नंदी के पास बैठो, एक बेलपत्र अपने बीच वाली उंगली का, जो बेलपत्र का जो डंडी है, ये बीच वाली उंगली के पास रखकर अपने हाथ को इस तरह से दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
बोलो बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने बैठे हैं पंडाल में सबकी आवाज तेज आना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की डंडी का भाग इस बीच की उंगली के पास में हो और बाबा को अपने हृदय की बात नंदी के पास बैठकर शिवालय में एकांत चित्त शंकर के आनंदमय भाव को जपो और जप कर कामना कर कर फिर उसी बेलपत्र को इस उंगली को छोड़कर ये मध्य उंगलियों का स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बाबा, जो मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मेरा महाकाल राजा उस दुख को हर लेगा और आपके हृदय में भक्ति का संचार कर देगा। भक्ति का हृदय में भक्ति का संचार क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करिए। आप शिव महापुराण सुन नहीं सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाइए, पढ़िए। संस्कृत की नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर अध्ययन करो और उसका विद्येश्वर संहिता का अध्ययन कर कर देखो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो गए। सारे कार्य अपने घर के दरवाजे पर लिख दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई स्टिकर मिल जाए तो दरवाजे पर चिपका दो श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने घर के दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दरवाजे पर लिखा होगा, कोई आ रहा होगा बुरी खबर सुनाने के लिए भी, अगर वो दरवाजे पर पढ़ लेगा, आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुंह का दर्शन होगा तो बुरा काम भी अच्छा हो जाएगा और कार्य सफल हो जाएगा। लिखो। किस किस के दरवाजे पर चिपका है? जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार, रखो हाथ नीचे। अब जिनके यहां नहीं चिपका है, जिनके यहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यं नहीं लिखा है, वो भी लिखो। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी पर लिखो, बस है तो बस पर लिखो, ऑटो है तो ऑटो पर लिखो। उसके आश्रित, क्योंकि ये गाड़ी, ये घर, ये परिवार हमारा नहीं, ये हमारे शंकर का है, ये हमारे शंकर का है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लगी। माता का इतना विश्वास था कि बेटी से कह दिया था घबरा मती, खूब अध्ययन कर, खूब पढ़ाई कर, खूब मेहनत कर और एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को जा। शिव के आश्रित हो, शंकर के आश्रित, शिव के आश्रित। फिर से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
श्री शिवाय नमस्तु। एकांत में बैठकर अपने मन की अशांति को शांत करने के लिए, अपने हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए जरूरी है शिव महापुराण का मूल आनंदमय स्वरूप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण करिए शंकर, जप करिए शंकर का। कितना सुंदर प्रसंग आता है। युधिष्ठिर वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों को रोक लिया। पांडव रुको, इधर आओ। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो। आज्ञा प्रभु, आज्ञा। पांडव वन में जाओगे, एक काम करना, जब मौका मिल जाए तब शंकर को याद करना। कौन बोल रहे हैं? स्वयं द्वारकानाथ, स्वयं भगवान कृष्ण। स्वयं द्वारकानाथ बोल। महाराज, द्वारकानाथ ने कहा, पांडवों सुनो, युधिष्ठिर सावधान होकर सुनना। जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा, वो भगवान कृष्ण जो अगला जन्म लिए थे इससे पहले, ये तो द्वापर की बात है। त्रेता में जो भगवान राम बनकर आए थे, जब 14 वर्ष के लिए राम बन जा रहे थे, तब राम जी को दशरथ जी ने रोक लिया था। गुरु बाबा ने रोक कर कहा था, राम 14 साल के लिए बन जा रहे हो, एक काम जरूर करना, जब जब तुम मन में अशांति हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, शंकर को याद करना। कौन ने कहा था? गुरु बाबा ने। राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए तो गुरु जी कह रहे हैं कि शंकर को याद करना। दशरथ जी कह रहे हैं, राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे। राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, उस समय पर कोई साथ नहीं रहेगा। तब एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, शंकर की आराधना करना, शिव को याद करना। राम, अगर शंकर को याद करोगे तो तुम्हारी यात्रा कितनी भी कष्टप्रद हो, वो मंगलमय होती चली जाएगी, सारा दुख हरता चले जाएगा, सारा कष्ट मिटता चलेगा। महाराज, जो भगवान राम ने त्रेता में सुना था, वो राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए। और दशरथ जी ने राम जी को शंकर का गुणगान गाने को कहा था। कृष्ण अवतार में जब भगवान राम कृष्ण बनकर आए, तो उन्होंने भी जो वन में जा रहे थे पांडव 14 साल के लिए, जो वन में जा रहे थे पांडव, वन विचरण करने के लिए जा रहे थे, भगवान को लगा कि मैं बन गया था तो मेरे पिता ने और मेरे गुरु ने शंकर की आराधना बताई थी, आज ये बन जा रहे हैं तो इनको शंकर की आराधना बता दी, आज इन्हें शिव की आराधना बता दी। त्रेता में राम जी वन जाते समय शिव की आराधना करते हैं। द्वापर में भगवान कृष्ण पांडवों को शिव की आराधना बताते हैं। सुनो पांडवों, भटकना नहीं, कष्ट कितना भी हो जिंदगी में, शिव को भूलना नहीं, शंकर का गुणगान करना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं,
सब बोलो, सब बोलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शिव की आराधना करना। ए युधिष्ठिर, ए नकुल, ए सदेव, ए भीम, ए अर्जुन, रुको। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम बन जा रहे हो। त्रेता में मैं बन गया था राम बनकर, मेरे पिता ने मुझे शंकर की पूजन बताई थी, क्योंकि दुख को समाप्त करने के लिए शंकर का साथ चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया। उस दुख को मिटाने के लिए शंकर का साथ चाहिए। शिव का साथ, शंकर का साथ। महाराज शिव कथा कर रही है। द्वारकानाथ ने रोककर कहा युधिष्ठिर सुनो, अर्जुन भूल जाए ना, याद दिलाना उसको, शंकर की पूजन करना है, शंकर की आराधना करना। भीम भूल जाए, याद दिलाना उसको, शिव की आराधना करना, शिव की आराधना। और आज कहने में मदेश्वर नाथ जी के चरणों में बैठकर, सामने मेरे मदेश्वर बाबा बैठे हुए हैं जिनके चरणों में ये शिव पुराण की कथा हो रही है, दिल से कहना चाहूंगा एक आनंद के साथ, मैं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को, दीदी इन पत्रों में इतने पत्र हैं आपके लिए कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम ज्यादा आपके लिए पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि दीदी के लिए इतने पत्र पढ़े जा रहे हैं, पर इन पत्रों में लोगों ने अपने हृदय का भाव लिखा। एक पत्र में एक मां ने लिखा कि गुरुदेव, श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी को मैं धन्यवाद देती हूं गुरुजी। रायपुर कथा हुई, बिलासपुर कथा हुई, उसका पूरा बेल्ट उस कथा में हुआ, पर हम वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग इतनी दूर, हमारे पास इतना नहीं रहता कि हम बहुत दूर जा सकें। पर श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को वो लिख रही है कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि शंकर को वो यहाँ तक लेकर आ गई हैं। ये उन्हीं का ही कुछ भाव होगा जो शिव, ये उन्हीं का। शिव कृपा के बिना सब अधूरा। और मैं दीदी आपको कहूंगा, उसमें तो उन्होंने बहुत सारे जगह के नाम लिखे हैं। उन्होंने उस पत्र में बहुत सारी जगह के नाम लिखे हैं। आसपास की जो भी 2-4 जिले हैं उनका नाम लिखा है, और उन्होंने लिखा कि ये पूरा क्षेत्र, जो एक रायगढ़ लिखा है उसमें एक जसपुर लिखा है, ऐसे 4-5 क्षेत्र उन्होंने लिखे कि ये क्षेत्र सब शंकर से बहुत दूर थे। पर यदि ये जशपुर में अगर ये कथा आ गई है ना, तो हमारे 4 से 5 जिले शंकर की भक्ति में रम गए हैं, शिव की भक्ति। और इसका श्रेय मैं कौशल्या दीदी आपको देता हूं। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत आपको इस चीज का श्रेय देता हूं कि ये ऐसे वनवासी क्षेत्र में, ऐसे वीरान जंगल में सत्यता की बात बताए ना, तो ऐसे क्षेत्र में अगर कोई कथा हो तो मुझे तो नहीं लगता कि 25-50 लोग एकत्रित हों, पर आज ये लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक साधु का। धन्यवाद, बहुत बहुत।
शिव की भक्ति, शंकर की भक्ति, शिव की उदारता, शंकर की करुणा। और जो जैसी भावना हो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। और धन्य है जसपुर वालों, धन्य है आप। धन्यता है आपकी, साधुता है आपकी। जो ये पवित्र शिव महापुराण की कथा 21 तारीख को चालू हुई है और 27 तारीख जिस दिन प्रदोष है, प्रदोष, उस दिन ये कथा विराम ले रही है। मतलब मेरा भोलेनाथ आपकी झोलियां भर कर भेज रहा है, भर कर भेज रहा है। धन्य है। क्या देगा मेरा भोले बाबा, कैसे देगा मेरा भोले बाबा, मेरा शंकर तुम्हें क्या देगा, कैसे देगा? ये तो ये जो गांव में कथा होगी झारखंड में, वो 11 मई से 17 मई तक गुमला गांव में, तब बात करेंगे कि जसपुर के पत्र जमा पढ़ने को आएंगे तो उसमें लिखा होगा कि हमने जसपुर में कथा मयाली गांव में सुनी थी और मेरे बाबा ने झोली भर दी, भंडार भर दिया और हम ये कथा सुनने के लिए तब श्रवण करें।